राधा स्वामी जी, यह घटना एक शादीशुदा जोड़े की है जो नामदान लेना चाहते थे। नामदान लेते वक्त उनके साथ जो चमत्कार हुआ वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। शादीशुदा एक जोड़ा था जो बाबा जी से बहुत प्यार करता था। उनकी वाइफ कहने लगी कि हमारी शादी को 2-4 महीने हुए हैं, तो हम लोग ब्यास चलते हैं और नामदान लेकर आते हैं। उनके हस्बैंड कहने लगे ठीक है चलते हैं। जैसे ही वे ब्यास पहुँचे वहाँ पर उन्होंने पूछा कि कहाँ पर नामदान मिलता है, कहाँ पर पर्ची मिलती है, हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। वह पूछ कर वहाँ पहुँच गए। जैसे ही वह वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर पहले लाइन में बिठा दिया जाता है ताकि टाइम बैठते रहे। उसके बाद ही अंदर एंट्री होती है। जैसे ही नंबर आता है तो वह फिर अंदर जैसे उनकी आवाज़ आई तो वे अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर गए तो वहाँ पर सेवादार बैठे हुए थे और वह भी नीचे बैठ गए। जैसे ही नीचे बैठे तो उनसे उन्होंने पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। जैसे उनको रिजेक्ट किया गया तो वे कहने लगे बेटा अभी आप अगली बार आना, अभी आपको नामदान नहीं मिलेगा। तो वह लोग काफ़ी निराश हो गए और वहाँ से उठकर बाहर आ गए। हम फर्स्ट टाइम लेने के लिए आए थे और हमें नहीं मिला। हमारे जैसे वहाँ पर कितने लोग हैं जो सिलेक्ट भी हो गए। तो उनकी वाइफ कहने लगी कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार। तो कोई लोग कितनी बार आते हैं तो मालिक कृपा करता है, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो वो लोग अपने घर गए। जैसे ही वे वापस आए तो 6 महीने फिर गुजर गए। 6 महीने गुजरे तो उनकी वाइफ कहने लगी अब 6 महीने हो गए हैं, अब तो साल हो गया है, तो चलते हैं फिर से, क्या पता मालिक ठीक कर दे, हमें नामदान दे दे। अब वह लोग फिर से ब्यास चले गए। जैसे ही वे ब्यास पहुँचे फिर वे नामदान के लिए जाकर लाइन में बैठ गए। जैसे ही वे बैठे फिर उनका नंबर आया तो उनकी अंदर एंट्री हो गई। जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो वहाँ पर जो सेवादार बैठे थे उन्होंने फिर से उनसे सवाल जवाब किए। पूछे कि आपने कितनी बार सत्संग सुना है, क्या उन्होंने सर जवाब दिए तो वे कहने लगे कि ठीक है, तो अभी बेटा आपको तो पर्ची मिल जाएगी लेकिन आपके हस्बैंड को नहीं मिलेगी। तो वह कहने लगी ऐसा क्यों? वह कहने लगे जो मालिक का हुक्म है। तो वह हस्बैंड वाइफ कहने लगे कि नामदान हम लेने आए हैं तो लेकर ही जाएंगे। तो वह काफ़ी जिद करने लगी। तो वह कहने लगे बेटा ठीक है, अगर इधर से तो आप रिजेक्ट हो गए हो, लेकिन प्रभु आप अगले वहाँ पर चले जाएं, क्या पता वहाँ पर आपका कुछ पूछेंगे आपसे तो आप जवाब दे देना। तो ऐसे ही जहाँ से वो रिजेक्ट हो जाते हैं फिर आगे जाकर वो उनकी पर्ची में ही लग जाते हैं और दूसरी जगह वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी जगह जैसे ही वो दूसरी जगह आए तो वहाँ पर भी उनकी वाइफ को सिलेक्ट कर लिया गया और हस्बैंड को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे ही उनके हस्बैंड को रिजेक्ट किया गया तो उनका हस्बैंड भी काफ़ी निराश हो गया और वह कहने लगा कि मैं तो इस बार नामदान लेकर ही जाऊंगा।
क्योंकि फर्स्ट टाइम भी आए थे तो हमें नामदान नहीं मिला था, पर्ची नहीं मिली थी। तो वे कहने लगे कि सेवादार बेटा ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा। तो वह लोग उनकी भी काफी रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। इस बार तो हम नामदान लेकर ही दोनों ही जाएंगे। वे कहने लगे सेवादार बेटा हमारे बस में कुछ नहीं है, आप रिजेक्ट हो गए। अगर आपको बेटा नामदान लेना है तो आप लोग जा सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो वहीं पर बैठ गए। वहां पर जैसे ही बैठे तो वहां के कुछ सेवादार आए। तो वो कहने लगे बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो वो कहने लगे कि जो लड़की थी वह कहने लगी कि अंकल जी मुझे पर्ची मिल गई है, मेरे हस्बैंड को पर्ची नहीं मिल रही, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो सेवादार कहने लगा कि कोई बात नहीं बेटा, आप पर्ची ले लीजिए और आप बेटा बाहर चले जाइए। तो वे कहने लगे नहीं मैं नहीं बाहर जाऊंगा, तो मैं तो इस बार नामदान लेकर ही जाऊंगा, इस बार नहीं जाऊंगा। उनके बाद वह काफी तेजी से, उनकी वाइफ थी वह काफी तेजी से रोने लगी। जैसे ही वो रोने लगी वो लड़का भी रोने लगा। वहां पर जो सेवादार थे वो 2-4 और सेवादार आ गए। वो काफी उनको चुप कराने लगे, लेकिन लड़की तो जोर जोर से सिसकियां लेकर रोने लगी। काफी देर तक रोने लगी। तो एक सेवादार ने उनको पानी नहीं पिलाया कि बेटा आप ऐसे मत रोइए, आप ऐसे मत कीजिए। तो वो वहां पर बैठ गए। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, आप तीसरी जगह पर जाइए, क्या पता वहां पर आपको सबसे ज्यादा हेड बैठे होते हैं, सेवादार बैठे होते हैं, वहाँ आपको जाकर एक बार पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है तो वहाँ फाइनल होता है, तो आप वहाँ चले जाइए। वह लोग वहाँ चले गए। वे कहने लगे ये ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ से रिजेक्ट हो गए तो तुझे आगे कैसे जा सकते हैं। तो वह जो सेवादार थे वे कहने लगे बच्चे बहुत रो रहे हैं, कोई बात नहीं, इन्हें आगे एंट्री होने दीजिए। जैसे ही उनके आगे एंट्री होती है वहाँ पर भी पैसा ही होता है। वहाँ पर भी उनकी वाइफ को 1-2 ही सवाल पूछते हैं, सेवादार उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही उनके हस्बैंड को सवाल पूछते हैं तो वह कहता है बेटा कि अभी आपको नामदान नहीं मिलेगा। तो वो लड़का कहता है कि ऐसी क्या कमी है। तो वो उन्हें पूछा कितने सत्संग सुने हैं, उन्होंने सारे जवाब दे दिए और भी जो भी सवाल पूछे वो सारे उन्होंने जवाब दे दिए। अब वहाँ पर एक और हेड थे जो काफी बुजुर्ग थे। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में से काफी शब्द पूछे, कौन से नंबर पर कौन सा शब्द है, कौन से नाम किस नंबर पर क्या श्लोक आता है, जो भी है वह बताओ। अब वह जो लड़का था वह काफी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा हुआ था, उसने सारे जवाब 1 मिनट में ही दे दिए। अब वो जो हेड था वह सवाल पर सवाल ही पूछे जा रहा था। उन्होंने पता नहीं कितने गुरु ग्रंथ साहिब के श्लोक पूछ दिए और उस लड़के ने मुंह जवानी अपने सारे जवाब दे दिए। और वहाँ पर जो दूसरे सेवादार थे वह भी हैरान हो गए कि मतलब लड़के को इतनी नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी वह सारे सवाल पूछने के बाद भी उन्होंने फिर से लड़के को रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं मालिक की क्या मौज थी। अब लड़की ने फिर से रोने लगी, ये क्या हो गया।
तो इन्होंने पूरे के पूरे सवालों के जवाब दे दिए। फिर भी ऐसा क्या है? वह काफी रोने लगी तेजी से। तो उसके बाद वे कहने लगे, जो लड़का था फिर कहने लगा कि बात तो मैं अगर आया हूँ ना तो मैं नाम दान लेकर ही जाऊंगा। मुझ में कमी तो बताओ, कमी क्या है? लेकिन वो सेवादार कहने लगा, बेटा सब हम के दम पर भी यहाँ हम के पवन है, जो हम में होता है पीछे से हम वही करते हैं। इसमें हम नहीं कुछ कर सकते, कोई ना कोई कमी होगी बेटा, इसलिए हम आपको वापस भेज रहे हैं। आपको नेक्स्ट टाइम आने के लिए बोल रहे हैं। वहीं के वहीं नीचे बैठ गए। जैसे ही वो नीचे बैठे, अब दोनों रोने लगे। वो इतनी तेजी से सो रहे थे कि सेवादारों ने चुप कराने को सेवादारों ने बाहर की तरफ खींचकर ले जाने लगे। लड़की से कहने लगे, अगर आपका नाम ना लेना है आपको पर्ची मिल रही है। लेकिन वे कहाँ मान रहे थे। वे कहने लगे कि हमें तो इकट्ठे ही नाम दान लेना है। तो अब वह बड़े चक्कर में पड़ गए। अब कुछ सेवादार आए और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कहने लगे, बेटा बाहर चले जाओ, ऐसे उल्लंघना होती है और भी संगत है जो भी इस चीज को देख रही है। अच्छा नहीं, आप लोग बाहर जा लो। वो कहाँ, वो लड़की तो इतनी तेज से रोने लगी। लड़का भी रो रहा था, लेकिन वो किसी को एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन लड़की की आवाज़ तो इतनी तेज थी कि बस पूछिए मत। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक विधि आई। माता जी काफ़ी बुजुर्ग थी, तो उन्होंने आकर बच्चों को पूछा कि बेटा क्या बात है। उन्होंने अपनी सारी बात बताई और वह कहने लगे कि माता जी हम नामदान लेने के लिए आए हैं। वह कहने लगे, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, नामदान चाहिए अकेले में लो चाहे इकट्ठे लो, ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना ही है ना। तो अगर बेटा आपको पर्ची मिल रही है आप ले लीजिए, अगर बेटा आपको पर्ची नहीं मिली तो आप बाहर चले जाइए। लेकिन वे कहाँ मान रहे थे। माता जी ने भी उनसे सवाल पूछे कि नामदान आप लेना क्यों चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हम अपना अगला जन्म संवारने के लिए नामदान लेना चाहते हैं। जो इस जन्म में है मालिक हमें अच्छा ही अगला जन्म दे, अपने दे ही नामदान हमें चाहिए और अपनी ओर खींचे और मालिक की हो जाए हम, नामदान अपना जाए। तो वह भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही। और भी उन्होंने दादी ने काफ़ी कुछ पूछा जिनके उन्होंने सारे जवाब दिए। अब जो उस बीबी का उससे माता का नूर था वह तो उनसे सहा ही नहीं जा रहा था, उनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। माता का इतना नूर था उनके चेहरे पे। तो उन्होंने माता ने जब वो बच्चे काफ़ी रो रहे थे तो वो माता कहने लगी, ठीक है बेटा, आज जैसे आप इतना रो रहे हो इस नाम को लेने के लिए क्या जपोगे। वैसे ही तो वह बच्चे कहने लगे, हाँ जी माता जी हम वैसा ही जपेंगे। तो वह बच्चे कहने लगे कि माता जी आप हमें वहाँ पर मिलोगे। तो वह कहने लगी, बेटा आप इतनी उतावली क्यों हो रहे हो, पहले हेड के पास तो चलो। जैसे ही वे हेड के पास गए तो वो कहने लगे कि बच्चों को बच्चे क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो कहने लगे, माता जी पर्ची इन्हें नहीं मिलेगी, लड़की को पर्ची हमने दे रहे हैं वो ले नहीं रही है और अभी लड़के को नहीं मिलेगी। तो माता जी कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चे बहुत रो रहे हैं
मैंने इससे बात की है, तो आप इन्हें इनकी पर्ची दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर माता जी कहते हो तो हम पर्ची दे देते हैं। वैसे इनको भी पर्ची हम देनी नहीं थी, हमें इजाज़त नहीं थी। तो उन्होंने उस माता जी की वजह मिल जाती है, लेकिन वह माता जी फिर उन बच्चों को रोक लेती है। और वह जो लड़की है उसका तो रो रो के इतना बुरा हाल था, बड़ा ही हाल खराब था। और वह माता जी फिर उनसे वही सवाल फिर कर दिया कि बेटा बिना, आज तो आपको ये पर्ची मिल गई है और आपने आज किसी तरह से नामदान लेने के लिए तड़पते हो, आपको ही पता, लेकिन वह तड़प आपकी हमेशा रहनी चाहिए, ऐसे ही तड़प रहनी चाहिए और ऐसे ही नामदान आपको जपना चाहिए। और उन्होंने कहा ठीक है माता जी, जब हम कल लाइन में वहाँ पर नामदान लेने के लिए जाएंगे तो क्या आप हमें वहाँ मिलोगी? तो माता जी कहने लगी हाँ, मेरी वहाँ पर ड्यूटी है, मैं वहाँ पर मिलूंगी। तो जैसे ही वो अगला दिन आया, वो लोग वहाँ पर चले गए। बाबा जी नामदान देते हैं, वहाँ उनकी एंट्री हो गई। जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो उनकी जो आँखों थी वो माता जी को ढूंढने लगी। सेवादार और वहाँ पर जो उनकी पूछताछ हुई थी, चेकिंग हुई थी पर्चियों के टाइम पर, वे सारे के सारे सेवा वहाँ पर थे। जैसे उन्होंने दूर दूर देखा, उनके पास में देखा, वह माता जी नहीं उनको दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने कुछ सेवादारों से उनके बारे में पूछताछ की। उनसे पूछने लगे कि कल माता जी आई थी, तो वो माता जी कहाँ पर है? तो वे कहने लगे कौन सी माता जी, वहाँ पे तो कोई कल पर्चियों के टाइम पे माता जी नहीं आई थी। तो वो कहने लगे जब हमें पर्चियाँ नहीं मिल रही थी, वहाँ पर एक माता जी आई थी और वो हमें हेड के पास ले गई थी, तभी हमें पर्ची मिली थी। तो वो कहने लगी ऐसे तो किसी की एंट्री नहीं होती, ना ऐसे कोई किसी को पर्ची दिला सकता है, तो ना ही, क्योंकि जब वो पर्ची तो उनको ही मर्जी से मिलती है तो वह देते हैं, नहीं तो वह जिससे नहीं मिलती वह बाहर भेज देते हैं। तो वहाँ पर ऐसी कौन सी माता जी आ गई जिसने आपको पर्ची दिलवा दी? तो वे कहने लगे कि नहीं, वहाँ पर एक माता जी आई थी जो बहुत बुजुर्ग थी और उनका जो नूर था वह हमसे सहा नहीं जा रहा था और काफी नूर था उनके चेहरे पे। और वो हमसे कहने लगी थी कि बेटा जैसे आप आज तड़प रहे हो नामदान के लिए, वैसे ही नामदान लेकर नाम जपना। तो हमने कहा ठीक है माता जी, आप हमें कल वहाँ मिलोगी? तो माता जी कहने लगी कल वहीं पर मिलूंगी मैं। सेवादार हंसने लगे, लेकिन वो सेवादार ने जवाब नहीं दिया। और उसके बाद बाबा जी के आगे टाइम हो गया और बाबा जी ने उन बच्चों को अपनी दृष्टि डाली और उनके बाद जो भी नामदान का होता है प्रोसेस वह सारा हुआ और उन बच्चों का नामदान मिल गया और वह बच्चे खुशी खुशी अपने घर आ गए। जब घर आए तो यही बात उन्होंने अपने बुजुर्गों को बताई, ये वहाँ ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था। उसके पापा ऐसे, जो उनके पापा थे वो भी नामदानी थे और पत्नी भी। उन्होंने सब कुछ पता किया और उन्होंने सब कुछ उनको बताया। पापा ऐसे हमारे साथ वहाँ पर हुआ, एक माता जी आई थी और वो अगले दिन हमें मिली ही नहीं। उनके पापा कहने लगे बेटा अभी आप बहुत अच्छे हो, उतनी समझ नहीं है,
आप तो उस रूह को पहचान ही नहीं पाए जो खुद मालिक आया था वहाँ पर और आपको दर्शन दे गया। वही आपका पर्ची दिलवा कर गया है, क्योंकि आप इतना रो रहे थे इसीलिए वह आपको पर्ची देकर गया। वह कोई और माता जी नहीं थी, वो खुद मालिक आया था। वह खुद दृष्टि का मालिक है, वह सब जानता है। हमारे पर दिल में खिंचाव होना है किसी के लिए तो मालिक जरूर मेहर करता है, दया करता है। और मालिक ऐसे ही हम लोगों पर अपनी दया मेहर बनाए रखे। अगर ये घटना आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।